हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी का वास्तविक इतिहास या गजलक्ष्मी कौन थी या उनका प्राचीन इतिहास क्या है। तो इसमें गॉड्स ऑफ रीजन टी.जी. अलेक्जेंडर की एक बुक है, उसमें से कुछ है, और एक ग्रीको बैक्टीरियंस एंड इंडो ग्रीक्स जो आसमान बॉय रांची की है उससे, और कुछ थोड़ा सा विष्णु पुराण में से लिया गया है। तो अब आगे बात करते हैं लक्ष्मी के वास्तविक इतिहास की। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के पर्पस से बनाया जा रहा है और इसका किसी जाति, धर्म, मजहब या राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो ग्रीक की देवी एथेना के संबंध में कई प्रकार की कथा कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली कहानी यह है कि ग्रीक की मान्यताओं के आधार पर, और दूसरी कहानी रोम की कथाओं के अनुसार है, और वहीं पे तीसरी एक कहानी है वो इतिहासकारों के अनुसार मिलती है। तो एथेना का जो ग्रीक भाषा में नाम है एथेनोआ लिखा हुआ मिलता है, जिसे इतिहासकारों ने थोड़ा सा बदलकर एथेना कर दिया है। और एथेना की माता का नाम मेंटिस था, परंतु ग्रीक की मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो एथेना थी तो उनका जन्म जीउस के सिर से हुआ था। एथेना को जल से उत्पन्न हुआ भी माना जाता है, और देवी एथेना का प्रतीक चिन्ह उल्लू को माना गया है। और ग्रीक की मान्यताओं में उल्लू को धन, दौलत व संपदा का प्रतीक भी माना गया है, और देवी एथेना को दौलत और संपन्नता के साथ साथ हस्तकला की देवी के रूप में भी मान्यता दी गई है, जिसकी पूजा आराधना करने पर किसी भी व्यक्ति को धन, दौलत और सुख संपन्नता की प्राप्ति होती है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। ग्रीक की एक मान्यता ये भी है कि देवी एथेना के नाम पर ही एथेंस शहर जो है वहाँ का, उसका नाम पड़ा हुआ है या उसका रखा गया था, क्योंकि एथेंस शहर का एक्रोपोलिस स्थान पोर्थोनिन नाम था। प्राचीन मंदिर देवी एथेना के ही लिए समर्पित है, और ग्रीक की मान्यताओं के ही अनुसार एथेना को एथेंस शहर का संरक्षक भी माना जाता है। रोमन साम्राज्य में एथेना को मिनर्वा के नाम से भी जाना जाता है। प्लूटो के अनुसार मिस्र में एथेना की पूजा नीथ के रूप में की जाती है, और नीथ को मिस्र का राजवंश धन, दौलत या देवी मानकर उनकी पूजा, स्तुति या आराधना करता है। एथेना को युद्ध कौशल का अच्छा ज्ञान था, जिसके कारण उन्हें आर्यन के नाम से भी जाना जाता है। देवी एथेना को मुकुट पहने हुए दिखाया जाता है, क्योंकि ग्रीक की मान्यताओं के अनुसार किसी भी जल से या उत्सव के अवसर पर देवी देवताओं को और राजाओं या महाराजाओं को मुकुट पहनाने की प्रथा थी। एथेंस शहर का मुख्य उत्सव पाइनाथेनिया देवी
एथेना को ही समर्पित था। ऐसा माना जाता है कि उस उत्सव का प्रारंभ 566 ईसा पूर्व में हुआ था और 300 ईसा पूर्व तक उस उत्सव का आयोजन एथेंस में होता आया था, परंतु बाद में उसे बंद कर दिया गया। पैनाथोनिया उत्सव की शुरुआत देवी एथेना को ही सम्मानित करने के लिए हुआ करती थी, ताकि ग्रीक मान्यताओं में एथेना को प्रमुख देवी का दर्जा प्रदान किया जा सके। भगवान एथेस्टस देवी एथेना की सुंदरता पर इतना प्रफुल्लित हो गए थे कि उन्होंने एथेना का बलात्कार कर दिया था, जिससे एरिस्थोनियस का जन्म हुआ था। ग्रीक मान्यताओं में एरिचियोनियस को देवी एथेना का गोद लिया हुआ बेटा माना जाता है। देवी एथेना की सुंदरता पर उसके पिता जीउस भी मोहित थे, इसीलिए जीउस ने एथेना को विशेष शक्तियां प्रदान कर रखी थी और ग्रीक की देवी एथेना की पूजा ग्रीक से लेकर के भारत तक अलग अलग नामों से की जाती है। जैसे मिस्र में नीथ नाम से, रोमन में मिनर्वा नाम से, और देवी एथेना की पूजा भारत में यमनों के साम्राज्य के दौरान प्रचलित हुई थी, जिसे उदाहरण स्वरूप हम आप सभी यवन राजाओं के सिक्कों पर देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर जब ग्रीक राजा आए तो वे स्वयं आने के साथ साथ अपने आराध्य देवी देवताओं को भी लेकर आए थे, जो कि गांधार की ग्रीको बौद्ध कला में एक पत्थर पर बाएं देवी एथेना और दाएं हैं हेराक्लीज की आकृति को दर्शाया गया है। और हमारे अपने भारत में आज उन देवी देवताओं की पूजा अभी भी होती चली आ रही है। बस है तो है क्या कि उनके नाम बदल गए हैं। हम आप सभी के दिमाग में यह एक सवाल आ रहा होगा कि हम देवी एथेना को क्यों बता रहे हैं। तो मैंने एथेना के बारे में आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि आप सभी ने यह तो अच्छी तरह से सुना होगा कि लक्ष्मी जी का जो वाहन था वो भी क्या है, उल्लू। और वो उल्लू आया कहाँ से? तो वो उल्लू है जो वो यहीं से आ रहा है। शुरुआत में जब यवन भारत में आए तो वो सभी बौद्ध धर्म को ही स्वीकार कर लिए थे और धीरे धीरे लगभग 12वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म के साथ साथ यमनों ने फिर अपने देवी देवताओं को भी मिला लिया और इस तरह से लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू हो जाता है। आगे अब हम बात करते हैं गजलक्ष्मी की। गजलक्ष्मी की गजलक्ष्मी कौन थी? गज मूल रूप से पाली प्राकृत भाषा का एक शब्द है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक के कालसी शिलालेख में
देखने को मिलता है, जहाँ पर लिखा हुआ मिलता है गजतमे। बाद में यही गज शब्द संस्कृत भाषा में शामिल किया जाता है। इस गज शब्द का शाब्दिक अर्थ हाथी होता है, क्योंकि प्राचीन काल में हाथी के लिए गज शब्द का प्रयोग किया जाता था। हमारे अपने देश में पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप से लक्ष्मी माता संसार को छोड़कर चली गई थी और फिर से देवताओं ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। तब जाकर के शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता दोबारा प्रकट हुई और प्राचीन समय में कोकड़ी समुदाय के लोग महामानव मार्गदाता कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध की उनकी माता महामाया के लिए भौका देवी और केलबाइया देवी के नाम का प्रयोग किया करते थे। वे सभी कोकड़ी समुदाय के लोग माता महामाया को अपनी संरक्षक देवी और धन संपदा की देवी के रूप में मानते और पूजते थे। परंतु आज के वर्तमान समय में भी कोकड़ी समुदाय के लोग यही नाम लक्ष्मी माता के लिए प्रयोग करते हैं। आजकल हमारे अपने देश में जो लक्ष्मी माता की मूर्तियां प्रचलित हैं, ठीक वही मूर्तियां जब आप प्राचीन किसी बौद्ध स्थल पर भी जाएंगे तो वहां पर देखने को मिलती हैं और उन मूर्तियों के ऊपर तथागत गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी का नाम लिखा हुआ है। इसलिए हमें तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मी या महामाया कोई और नहीं बल्कि ये विश्व जगत को मानवता, समता, समानता और बंधुत्व का मार्गदर्शन करने वाले महामानव तथागत बुद्ध की माता महामाया ही हैं। इसके लिए उदाहरण के रूप में हम कहें तो आप भी देख सकते हैं जाकर के सांची के स्तूप पर, भरहुत के स्तूप पर, अजंता एलोरा की गुफाओं में, रत्नागिरी ओडिशा, श्रावण बेलगोला मंदिर कर्नाटक में, आज जो मार्केटों में, बाजार में लक्ष्मी, गणेश या जितने भी देवी देव की मूर्तियां प्रचलित हैं, वो 1800 शताब्दी में 19वीं शताब्दी में केरल के राजा रवि वर्मा की बनाई हुई पेंटिंग हैं और उन्हें जो प्रेरणा मिली थी, उनको जब इन अजंता एलोरा की गुफाएं या सांची के स्तूप, भरहुत के स्तूप या कर्नाटक के मंदिर श्रवण बेलगोला मंदिर में जो महामाया की मूर्तियां मिली थी, उन्हीं को उन्होंने अपनी पेंटिंग में उकेरा था। बाकी आप सभी लोग स्वयं इसकी वास्तविकता उन स्थलों पर जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।